नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ सरकार बीजेपी के विधायक सौरभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाए हैं। बीजेपी विधायक सौरभ ने कहा कि 246 करोड़ का गोबर खरीदा, 229 करोड़ के गोबर खरीदी का पास सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। गोबर से निर्मित सामान और स्टॉक की जानकारी नहीं दी। गोबर खरीदी से पहले एडवांस पेमेंट का लगाया आरोप। महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना पर सियासत जमकर हो रही है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के विधायक सौरभ के सभी आरोपों को झूठा बताया है। गृह मंत्री ने कहा कि मैंने पूरी जानकारी ली है, गोबर खरीदी के संबंध में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। गौठान भी स्वावलंबी बन रहा है, फायदे में चल रहा है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जनता में अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए पार्टियां हर दिन नए नए हथकंडे अपना रही हैं। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भूपेश सरकार पर गोबर घोटाले का आरोप लगाया है। बीजेपी के एमएलए सौरभ सिंह ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया। गोबर खरीदी को लेकर सरकार पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप हैं। सरकार ने 246 करोड़ का गोबर खरीदा, 229 करोड़ के गोबर खरीदी कर सरकार के पास कोई जवाब नहीं। गोबर से निर्मित सामान और स्टॉक की जानकारी नहीं। गोबर खरीदी से पहले एडवांस पेमेंट का लगाया आरोप। वर्मी कंपोस्ट खाद में कौन से लैब में बनाए हैं, ये भी जानकारी मांगी है। गांव में 3 से 4 लोगों के नाम से लाखों के गोबर खरीदी हो रही है। ये प्रमाणित दस्तावेजी आरोप हैं। सड़क तक लेकर इसकी लड़ाई की जाएगी। गोबर खरीदी का गोबर उपलब्ध नहीं है, पर कंप्यूटर के रिकॉर्ड में इन्होंने देख लिया तो इन्होंने क्या किया, सेवा सरकारी समितियों को ये कहा कि उपरोक्त गौठान में इस मात्रा में वर्मी कंपोस्ट बना है, आप भुगतान कर दीजिए। भुगतान एडवांस हो गया। सेवा सरकारी समिति जो किसान की समिति है उससे गौठान समिति को, और गौठान समिति ने जितनी मात्रा में भुगतान किया उतनी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट लाकर जमा नहीं कराया। ये सारी जगह पर है। वर्मी कंपोस्ट जमा नहीं कराया, इसका मतलब है तो गोबर खरीदी फर्जी थी या वर्मी कंपोस्ट बना नहीं, तो वर्मी कंपोस्ट जमा नहीं कराया। बार बार सेवा सरकारी समिति और कोऑपरेटिव बैंक लोगों ने लिखा कि साहब आपने हमसे पैसा एडवांस भुगतान ले लिया है, तो या तो आप लाके पैसा या तो आप वस्तु जमा कराएं या पैसा जमा कराएं। वो भी वसूली नहीं हुई है और ना वस्तु जमा हुआ है, उसको सरकार लिपापोती कर रही है। तो पूरा का पूरा ये गोलमाल है, पूरा का पूरा ये भ्रष्टाचार है। और जो तथाकथित वर्मी कंपोस्ट बना है वो 229 करोड़ के घोटाले के बाद जो तथाकथित वर्मी कंपोस्ट बना है उसको भी जबरदस्ती किसानों को दे रहे हैं। किसान नहीं लेना चाह रहे हैं तो बोल रहे हैं कि वर्मी कंपोस्ट आपको लेना पड़ेगा, तभी आपको हम केमिकल खाद देंगे। बीजेपी के गोबर खरीदे के आरोप पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का पलटवार करते हुए झूठा बताया है। कहा बिल्कुल असत्य बात कर रही है बीजेपी। मैंने पूरी जानकारी ली है। गोबर खरीदी के संबंध में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। गौठान भी स्वावलंबी बन रहा है, फायदे में चल रहा है, इसलिए स्वावलंबी गौठान कहा जाता है। घाटे में होता या पैसा नहीं होता या सरकार की मदद की आवश्यकता होती तो उसे स्वावलंबी गौठान नहीं कहा जाता। गोबर खरीदी एक ऐसा अभियान है जो आने वाले समय में लघु उद्योग का रूप लेगा। जहां लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है वह और बढ़ेगा। गोबर खरीदी में कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। मैंने पूरी जानकारी दी है कि कितने की गोबर खरीदी हुई है, कितना वर्मी खाद बना है और कितने का बेचे हैं और कितना फ़ायदा हुआ है। मैं आंकड़े सहित दिया हूँ। 49 करोड़ या कितना फ़ायदे का भी जानकारी मैंने स्पष्ट तौर पर दिया है। और अब गौठान जब स्वावलंबी बन गया तो इसका मतलब है वो फ़ायदे में चल रहा है, इसलिए वो स्वावलंबी गौठान कहलाता है। अगर घाटे में होता, उसके पास पैसा नहीं होता, सरकारी मदद की आवश्यकता होती तो स्वावलंबी गौठान नहीं कहा जा सकता। गोबर खरीदी तो एक ऐसा अभियान है जो आने वाले समय में लघु उद्योग का रूप लेगा और हजारों लाखों लोगों को इससे रोजगार मिल रहा है, वो और बढ़ेगा। गोबर घोटाले को लेकर बीजेपी और राज्य सरकार में आरोप प्रत्यारोप जारी है। दोनों पार्टियां अपनी अपनी बात रख रही हैं। जनता किसकी बातों पर विश्वास करे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन लगातार इस तरह के भ्रष्टाचार की आ रही खबरों से सरकार की छवि धूमिल हो रही है।
इनमें कितना सत्य है ये तो वक्त ही बताएगा। चित्रा पटेल की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस के लिए रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाले की गूंज देखी जा रही है। तमाम आरोप बीजेपी के विधायक सौरभ ने प्रदेश की सरकार पर लगाए हैं। उनका कहना है कि गोबर घोटाला हुआ है और वर्मी कंपोस्ट को लेकर भी तमाम बातें सामने निकल कर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया गया। प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि कुछ भी नहीं हुआ, गौठान स्वावलंबी बन रहा है और इससे आगे चलकर रोजगार लोगों को बहुत मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों लोग अपने आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब किसकी बातों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले वक्त में ही पता पड़ेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से 229 करोड़ के घोटाले की बात की जा रही है, तो ये क्या इस पर है। और गोबर खरीदी पर आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों ले रखा है। उनका कहना है कि जिस प्रकार से एडवांस पैसा लिया गया उसके बाद भी सामान ठीक से नहीं दिया गया। तमाम बात बीजेपी के विधायक सौरभ सिंह ने कही हैं। वहीं पलटवार करते हुए गृह मंत्री ने जवाब दिया है। तो गोबर खरीदी पर कितने का हुआ घोटाला, यह सवाल निकल कर आ रहा अगर घोटाला हुआ है तो, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचार चल रहा है, उस पर घोटाला हो रहा है। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि गोबर घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत जोरों पर है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। अपनी अपनी बातें पार्टियां कह रही हैं। अब किसकी बातों में कितना दम है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन गोबर खरीदी पर तमाम बातें बीजेपी कांग्रेस को लेकर कह रही है। बीजेपी का कहना है कि 229 करोड़ की बात कह रही है। घोटाले की गूंज देखी जा रही है। बीजेपी कांग्रेस और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लक्ष्मी वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी की, हमारे साथ अजय गंगवानी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के, और हमारे साथ अवधेश मलिक, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। स्वागत आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए। सबसे पहले अजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अजय जी, जिस प्रकार से आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और तमाम बातें आपकी पार्टी के ऊपर रखी, 229 करोड़ की बात कही और ये कहा कि वर्मी कंपोस्ट को लेकर कि नहीं मिल रहा किसानों को, घोटाले की बात की। चौहान जी, देखिए, सबसे पहले आपके लोकप्रिय चैनल को स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो एक अच्छी गोधन न्याय योजना, जिसकी चर्चा न केवल छत्तीसगढ़ में, जिसकी धूम विदेशों तक है, आज कहीं ना कहीं चुनाव में 100 दिन बचे हैं, तो इस प्रकार के फर्जी और झूठे आरोप लगाकर इस प्रकार की हमारी अच्छी योजना को बदनाम करने का जो दुष्प्रयास कर रही है वो आपत्तिजनक है। चौहान जी, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण आपको आंकड़े दे दूं आज तक के, सबसे दो चीजें महत्वपूर्ण है कि ये योजना का जो गोधन योजना है, जितने भी गौठान है, वर्तमान की स्थिति की बात करूं तो चौहान जी, छत्तीसगढ़ में 10,624 गौठान स्वीकृत है, जिसमें 9,790 गौठान बनकर तैयार है, जिसमें से 3,089 ये गौठान जो है पूरी तरह से स्वावलंबी है। मतलब वहां पे जो खर्चा हो रहा है, वहां पे इनकम के माध्यम से स्वावलंबी से वो चर्चित हो रहे हैं, अपने हिसाब से चल रहे हैं। तो ये इस प्रकार के जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है वो आपत्तिजनक है। दो चीजें महत्वपूर्ण है चौहान जी। सबसे पहली बात, छत्तीसगढ़ में जितनी भी गौठान है उनका जो संचालन है वो गौठान समितियां करती है। गौठान समिति में गांव के लोग ही रहते हैं। जो निर्माण से लेकर रखरखाव तक की सारी जिम्मेदारी उनकी है। कहीं ना कहीं जो हमारी राज्य सरकार है वो सिर्फ अभिभावक की भूमिका में है। और दूसरा,
ये प्राथमिक संरचना विकसित करने के बाद गौठान समिति को सौंप दी जाती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, अजय जी, सारा जो लेकिन भुगतान है, बीजेपी का कहना है, सौरभ जो विधायक है उनका ये कहना था कि एडवांस पे पैसा लिया गया और उसके बाद कोई भी वर्मी कंपोस्ट मैन्योर की बात की जा रही वो उनको नहीं मिली गई। 229 करोड़ के घोटाले की बात कह रहे हैं सर। जी 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 चौहान जी, मैं आंकड़े देता हूँ। आपके एक आध प्रश्न तो जोड़ लीजिए, मेरा निवेदन है। मैं पूरा आपको आंकड़े की बात करें तो आंकड़े की बात कर देते हैं। देखिए, आज मैं अभी जो लेटेस्ट आंकड़े, जो आखिरी भुगतान हुआ 5 जुलाई को भुगतान हमारे द्वारा किया गया है। सबसे पहली बात, सारा भुगतान ऑनलाइन है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से गोबर की खरीदी की जाती है और जो संबंधित है, चाहे जो गोबर विक्रेता है, महिला स्व सहायता समूह है, गौठान समितियां, पूरा भुगतान ऑनलाइन है। यहाँ मैं बैठा हूँ, आप बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता मेरी बहन लक्ष्मी वर्मा जी बैठे हैं, अवधेश मलिक जी बैठे हैं। हर व्यक्ति ऑनलाइन जाके चेक कर सकता है कि किसको कितना भुगतान हो। पहली बात, अभी के जो लेटेस्ट आंकड़े वो स्पष्ट कर दूं, अभी तक कुल हमारे द्वारा 507.14 करोड़ का भुगतान हुआ है, जिसमें 247 करोड़ जो है गोबर विक्रेताओं को और 244.95 करोड़ रुपए गौठान समिति और महिला स्वयं सहायता समूह को। अभी तक जो खरीदी की गई है चौहान जी, कुल मिला के 123.5 लाख कुंटल की। अभी तक 39 लाख वर्मी कंपोस्ट बनाया गया है और जिसमें से करीब करीब 20 लाख जो वर्मी कंपोस्ट यूज किया गया है। एक ऐसी योजना चौहान जी जिसके माध्यम से गौवंश का संरक्षण हो रहा है, आज रोजगार का सृजन हो रहा है, वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से कृषि सुधार हो रहा है। एक ऐसी योजना, मैं 10 सेकंड बोलूंगा आखिरी आपके। देखिए, आरएसएस का प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री साहब की योजना की तारीफ करता है। नीति आयोग में माननीय मोदी जी, वर्ड टू वर्ड पढ़ देता हूँ चौहान जी, उन्होंने क्या कहा, गोबर से तैयार वर्मी कंपोस्ट जैविक खेती को बढ़ावा देने और केमिकल फ्री उत्पादन बढ़ाने का बेहतर प्रयास है। ये किसानों के हित की अच्छी योजना है। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी नीति आयोग की बैठक में कर रहे हैं। कोई एक तो झूठ बोल रहे हैं, ठीक है सर, झूठ बोल रहे हैं या भाजपा के प्रवक्ता। ठीक है अजय जी, मैं लक्ष्मी जी के पास जाऊंगा। ठीक है लक्ष्मी जी, आपने सुना होगा अजय जी को, उनका कहना है कि सब चीज ऑनलाइन है, ठगी कोई बात ही इसमें निकल कर नहीं आ रही है। अजय जी, सब चीज ऑनलाइन है ये आप कह रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी समिति में जो पैसा जा रहा है, क्या वो आपके ही आंकड़े हैं कि 2,46,000 जो है वो आपने पेमेंट किया है करोड़ रुपए का, ले उसमें आपने 17 करोड़ का जो बेचने का सारा जो आपका गोबर का जो रिफंड आया है वो 17 करोड़ रुपए दिखा रहा है और तो 229 करोड़ रुपए आप कह रहे हैं पेमेंट किए हैं समितियों को, तो उससे बने वर्मी कंपोस्ट कहाँ है? आप कहते हैं पेंट बनाई है महिलाएं, तो अरे जो है वो कहाँ है? मेरा ये कहना है, हाँ, ये सारी चीजें सदन में उठी और इनके मंत्री जवाब नहीं दे पाए, तो ये जो घोटाला है, ये चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला है। और मैं ये बता देना चाहती हूँ अजय जी कि इन समितियों को जो बनाया गया है जिस उद्देश्य के लिए, तो इसमें पंचायत के द्वारा निर्धारित कोई भी व्यक्ति जो है गौठान समिति का अध्यक्ष नहीं है। इनको इनके प्रभारी मंत्री अपने पार्टी के लोगों को अध्यक्ष बनाए हैं। कहीं न कहीं कांग्रेस की मंशा है कि उनके कार्यकर्ताओं को इस माध्यम से मोबिलाइज करने का रास्ता बनाए, गौठान बनाने। मैं अजय जी को बता देना चाहती हूँ, कल की घटना है खरोरा में एक साथ 5 जो मवेशी है वो ट्रक के नीचे मारे गए हैं। गौठान क्यों बना है आपका? गौठान का मेन उद्देश्य है, आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जिन उद्देश्य से आप अभी आंकड़ा बता रहे थे कि गौठान का, और आंकड़ों के आधार पे मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप 4 जिस उद्देश्य गौठान बनाए गए, अभी पूरा और जहाँ जानवर है वहाँ जानवर भूखे मर रहे हैं। तो गौठान जो है वो आपकी जो योजना है वो पूरी तरह से योजना अच्छी हो सकती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है सरकार की उसमें पूरी तरह से फेलवर है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस। चौहान जी चैनल पे बैठ के झूठ बोलने का प्रयास कर रही है, इनको पता ही नहीं गौठान की कितनी गौठान बता दीजिए। 86 लाख का पेमेंट
एक्सीडेंट हुआ है। गोड़ी गांव गए थे चौहान जी, गोड़ी गांव लोग, वहाँ के गाँव वालों ने इनको भगाया वहाँ से। क्या आप राजनीति ना करें? एक अच्छी योजना सरकार द्वारा लाई गई है जिसका फायदा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रहा है, उसमें राजनीति कर रहे हैं आप लोग। यही चरित्र लक्ष्मी जी आपका। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होने के नाते जिस प्रकार से जनता की पैसा का कांग्रेस की सरकार के द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है, वो आम जनता आप लोग की कमीशन खोरी है। अभी हमने 14 सीटों तक सीमित हो गए। अपने चैनल में दिखा नहीं करते आप लोग। 10,000 तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के चलिए लक्ष्मी जी बता दीजिए, आप चैनल में बैठी है, कितना क्विंटल गोबर खरीदी बता दीजिए। आम जनता के सामने आ गई है। कितना भुगतान हुआ? चलिए बताइए, कुशवाहा जी से पूछिए अभी तक कितना क्विंटल गोबर खरीदी। एक सेकंड अजय जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। मैंने आपको पूरा टाइम दिया था, मुझे लक्ष्मी जी को सुनना था। मैं आपके पास आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। अब आप जवाब दीजिए। 3 से 4 चीजें महत्वपूर्ण है। आज मेरी बहन लक्ष्मी वर्मा जी को ये तक नहीं पता कि कितने क्विंटल गोबर की खरीदी हुई, कितना भुगतान हुआ। सिर्फ राजनीतिक आरोप लगाने का प्रयास करती है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, इनको शांत करिए चौहान जी। लक्ष्मी जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। चौहान जी इनको शांत करिए पहले। नहीं लगाती है। हम एक सेकंड, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक एक करके आप लोग बोला कि देखिए अजय जी आप भी बीच में बोले थे लक्ष्मी जी के, ऐसे भी नहीं होना चाहिए ना, फिर आपको शांत रहना चाहिए था। ठीक है, बोलिए, मैं आपको ही मौका दूंगा मैडम, जल्दी बोलिए सर। 29 करोड़ का जो घोटाला है वो स्पष्ट। मुझे मौका देने मैं एक सेकंड सर, इतना एग्रेसिव नहीं होते हैं सर। एक सेकंड मैडम, मैं आपके पास आऊंगा, लक्ष्मी जी आपके पास आऊंगा। अजय जी जल्दी से बोलिए आप। देखिए लक्ष्मी जी को सबसे पहले ये आंकड़ा तक क्लियर नहीं है कि अभी तक कितने क्विंटल गोबर की खरीदी हुई, कितना वर्मी कंपोस्ट बनाया गया और कितना भुगतान हुआ। मैंने जो आंकड़े आपको दिए स्पष्ट रूप से कि 507 करोड़ का भुगतान हुआ, 123.56 क्विंटल की टोटल गोबर खरीदा गया, जिसमें से 39 लाख वर्मी कंपोस्ट बनाया गया। एक भी आंकड़ा इनके पास नहीं है, सिर्फ चैनल पे आके अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के लिए ठीक है, करने का प्रयास। ठीक है अजय जी, ठीक है अजय जी, ठीक है अजय जी, ठीक है। लक्ष्मी जी जल्दी से मुझे अवधेश जी के पास जाना है। को ये वर्मी कंपोस्ट दिए हैं, क्या उनका जो खाद बनाने का पैमाना सही है? आप चलिए पूरी तरह 100% मिट्टी और कचरा उठा के दिए हैं। आप चलिए, जिस गोदाम में जाएंगे मैं चलूंगा आपके साथ। उनको लेने जिस गोदाम बोलेंगे मैं चलूंगा आपके साथ। 2 रुपए में आप गोबर खरीद के 10 रुपए में वर्मी कंपोस्ट ले रहे हैं। मार्केट के द्वारा इनको क्या पता है चौहान जी, कैसे बनता है वर्मी कंपोस्ट? बताइए थोड़ा सा, कितना कीमत लगता है उसमें? रो रहे हैं, किसान हित ऐसी बात करने वाली है सरकार, किसानों के साथ अन्याय कर रही है। अजय जी, आप किसानों को वर्मी कंपोस्ट के नाम से मिट्टी और पत्थर दे रहे हैं। झूठ न बोले चैनल पे, झूठ न बोले। आप चलिए, क्या वर्मी ना करें चैनल पे, यही चलते हैं आपका। कितने जगह वर्मी कंपोस्ट वो गुणवत्ताहीन है। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, पूछ लीजिए। जो गोबर एक सेकंड अजय जी, एक सेकंड घुरवा में इकट्ठा किया जाता है। जब ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ठीक है, मैं आपके दोनों लोगों के पास आऊंगा। ठीक है, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है चौहान जी, ठीक है, जल्दी से बोलिए, जल्दी से, मुझे अवधेश जी के पास जाना है, जल्दी से। बस मेरी बहन से पूछ लीजिए, 100 क्विंटल जो है गोबर खरीदी के बाद कितना वर्मी कंपोस्ट बनता है, बता दीजिए। ठीक है, मैं सवाल, ठीक है, बाद में जवाब लूंगा। अवधेश जी आपने सुना? पूछ लीजिए। एक सेकंड सर, मैं ले लूंगा आराम से सर, एकदम। मुझे और गेस्ट भी लेने हैं सर। अवधेश जी आपने सुना होगा, लक्ष्मी जी को भी आपने सुना होगा, आपने अजय जी को भी सुना होगा। कितना सहमत हैं? और जिस प्रकार से प्रदेश में कहा जा रहा है कि गोबर घोटाला हुआ है और जो वर्मी कंपोस्ट को लेकर बातें कही जा रही वो सामने निकल कर आ रही हैं कि एडवांस में पैसा ले लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी विधायक सौरभ ने कहा, ये कहां तक, किस प्रकार से देखा जाए, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। देखिए, ये योजना जब लॉन्च हुई थी, ये कुल मिला के उसी प्रकार की योजनाएं हैं जो अन्य कल्याणकारी योजनाएं बनती है। बस दिक्कत ये थी कि जिस दिन ये लॉन्च हुआ था उसी समय जो है ऑडिट सेक्शंस के लोग जो थे, उस समय भी वो लोग क्वेश्चंस उठा रहे थे कि इसकी ऑडिटिंग कैसे होगी, क्योंकि गोबर में 70% पानी होता है। अब अगर वो 70, कहीं 75 और बीच में अगर पानी बह जाता है, क्योंकि वो जो शीट प्रोड्यूस किया गया है उसमें ये भी लिखा गया है कि गोबर भी चोरी हो गया, तो सबसे बड़ा दिक्कत जो है तो ऑडिट को लेकर आता है। जब ऑडिट आती है
तो ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर ही आप ये कह सकते हैं। अब उसको देखने का नजरिया होता है कि आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि अगर वो स्टॉक नहीं मिल रहा है, अजय गंगवानी जी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अच्छी तरह से जानते हैं जब ऑडिट रिपोर्ट फाइल की जाती है, जब स्टॉक नहीं मिलता है तो वहां पर जो है ट्रेड मार्कर लगा जाता है। अब उसको आप घोटाला के रूप में पढ़ लें या डेफिनेटली, क्योंकि इसकी ऑडिटिंग करने की जो मतलब, क्योंकि शुरू में ही था कि भाई स्टॉक नहीं मिलेंगे, 70% अगर पानी निकल जाएगा तो अब उतनी की खरीदी हुई या नहीं खरीदी हुई वो कैसे प्रूव किया जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। और दूसरी बात है कि उसमें भी एक जो उसमें एक आगे से बढ़ के उसमें नई नई चीजें जोड़ी गई कि गौमूत्र भी खरीदना है। तो देखिए ये सब सुनने में जो है तो बहुत अच्छा लगता है कि आसान सा लगता है, लेकिन उसकी ग्राउंड रियलिटीज होती है वो कई बार डिफर कर जाती है। क्योंकि विधानसभा में भी ये सवाल जम के उठा था कि अगर गौठाने हैं तो सड़कों पे जो गाय हैं वो क्या कर रहे हैं, मवेशी जो चाहे नेशनल हाईवे हो या फिर स्टेट के हाईवे हो वो कहाँ से आ गए। तो डेफिनेटली एक सवाल उठता है कि इसमें जो ऑडिट होगा, और अभी जो कंसर्निंग जो सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस समय ये बहस हो रहा था उस समय मैं विधानसभा में था, मैं देख रहा था उस बहस को, और उस समय जो सवाल उठाए गए थे उस सवाल के जो है तो पर्याप्त संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए थे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। उसको लेकर बीजेपी ने वॉकआउट भी किया था। क्योंकि देखिए ये सुनने में जितना आसान लगता है, जितनी अच्छी लगती है ये योजना, उसको व्यवहारिक तरीके से उसको जमीन पे लाना और सरकारी ऑडिट के तरीके से उसको जो है तो एज इट इज प्रूफ कर देना, ये कई सारी चीजें हैं जो सवाल उठाती है और वो उठेंगे सवाल। ठीक है अजय जी, सुना आपने। मैं कुछ बातों को दोहराता हूं। अगर गौठान स्वावलंबी है तो बहुत सारी गाय देखी जाती है, जिस प्रकार से अवधेश जी का कहना है। ठीक है, दूसरा सवाल ये था कि जब ये बात विधानसभा में उठाई गई, आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर इस बात को नहीं कह पाए, जिससे एक सेकंड मैं आपके पास आ रहा हूं। ये अवधेश जी ने जो बातें की, मैं वही पूछ रहा हूं। तमाम सवाल आपके ऊपर उठा रहे हैं, आपके काम करने के तरीके पर उठा रहे हैं और आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर पर उठा रहे हैं। जवाब दीजिए सर। देखिए अवधेश मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, मैं सीधा विरोध नहीं करूंगा, परंतु देखिए 112 बिंदुओं का अविश्वास प्रस्ताव लाए चौहान जी, इन्होंने मुंह की खाए हमारे प्रत्येक प्रश्न का तार्किक और मुंह तोड़ जवाब हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे सारे मंत्रियों ने, हमारे विधायकों ने दिया। आज लगातार इनको भरपूर मौका दिया गया चर्चा करने के बाद। अविश्वास प्रस्ताव पिछले साल जुलाई में भी लाया गया, इस बार भी लाया गया। दोनों अविश्वास प्रस्ताव मुंह तोड़ जवाब देने के बाद पूरी तरह औंधे मुंह गिरे, जिसका परिणाम है। देखिए दूसरी चीज स्पष्ट है, आज आरएसएस का प्रतिनिधिमंडल स्वागत करता है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी नीति आयोग की बैठक में स्वागत करते हैं, संसद की स्थायी कृषि समिति के मेंबर छत्तीसगढ़ व्यक्तिगत रूप से आते हैं और योजना की तारीफ करने के साथ साथ पूरे देश में लागू करने की बात करते हैं। इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार, एमपी की सरकार वहां योजना को लागू करती है। इनोवेटिव कैटेगरी में केंद्र की मोदी सरकार पुरस्कार देती है। 20 मार्च 2021 को पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए गोल्डन स्कॉच अवार्ड देती है। ये लगातार, जिसे मैं बता रहा हूं, ये इस बात का प्रमाण है कि गोधन योजना एक शानदार योजना है, लेकिन इस पे राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। आज देखिए मलिक जी की एक व्यक्तिगत राय हो सकती है, उनके मन में क्या है वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन एक ऐसी योजना जो गौवन संरक्षण कर रही है, रोजगार सृजन कर रही है, वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से कृषि सुधार हो रहा है, उसकी तारीफ करने के बजाय भाजपा के नेता राजनीति कर रहे हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण यही तो सवाल है। देखो अजय जी, ये आपको लगता है कि वर्मी कंपोस्ट में इंप्रूवमेंट हो रहा है, आगे काम हो रहा है, अवधेश जी को और क्या लक्ष्मी जी को नहीं लगता? अब वो भी कह सकते हैं कि आपकी निजी राय हो सकती है सर। नहीं तो मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। आप चौहान जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मोदी जी नीति आयोग की बैठक में झूठ बोल रहे हैं, आज झूठी तारीफ कर रहे हैं। ठीक है लक्ष्मी जी झूठ बोल रहे हैं, चौहान जी लक्ष्मी जी झूठ बोली है कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। मेरा एक प्रश्न छोटा सा जोड़ लीजिएगा। अजय जी एक सेकंड लक्ष्मी जी को बोलने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा जी। एक प्रश्न का जवाब ले लीजिए, मैंने पहले भी रिपीट किया। 100 क्विंटल गोबर से ठीक है, वो जवाब देंगे। ठीक है, मैंने हम गोबर खरीदते हैं तो उसका आउटपुट हमें वर्मी कंपोस्ट के रूप में 50% मिलता है। लेकिन जिस प्रकार से ये बात रख रहे हैं अमित जी
इनका व्यक्तिगत जो सोच हो सकता है कि ये योजना का इम्प्लीमेंटेशन हमने बहुत अच्छा किया है, लेकिन धरातल में है। अब आप जनता के बीच जाइए, इन्होंने किसको रोजगार दिया है? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोजगार दिया है, कांग्रेस के पार्टी के पदाधिकारी फल फूल रहे, आपने रोजगार दिया है। आपके अपने जो लोग हैं उनको समिति में बना के रोजगार दिया है। गौठान में जो हमारे देखिए सहकारी समिति है वहाँ अध्यक्ष बना के रोजगार दिया है। राजीव प्रताप के माध्यम से अपने पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को बना के रोजगार दिया है। तो हम कहाँ नहीं कह रहे हैं, रोजगार देने का काम किया है कांग्रेस ने। अपने जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनको गांव के लोगों को रोजगार दिया है। आम जनता के लिए रोजगार नहीं दिया है। आम जनता के लिए अगर रोजगार दिए होते तो ये महिला बहनें, मैं चैलेंज से कह सकती हूँ कि कुछ समूहों को छोड़ के जो आज आपने 80,000 महिला समूह को काम मिलता है, आप एक महिला है, उसके बाद ये तकलीफ हो रही है आपको। कलेक्टर दर की रोजी होती उससे ठीक है, समय मेरे पास इतना ही, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लक्ष्मी वर्मा जी आपका, अजय गंगवानी जी सर आपका, अवधेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल लगातार ही उठता जा रहा है, बीजेपी लगातार ये सवाल यही उठा रही है कि भ्रष्टाचार हुआ। कांग्रेस कह रही है कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अभी वक्त बताएगा कि भ्रष्टाचार है कि नहीं है, क्योंकि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं तल्खियां बीजेपी और कांग्रेस में लगातार बढ़ती जा रही हैं। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।